आप देख रहे हैं यूपी यूके न्यूज 24/7। बात करूंगी उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, और इसको लेकर अब AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कमर कस ली है और वो कहीं ना कहीं बसपा, सपा, भाजपा और कांग्रेस के लिए चौतरफा घेराबंदी करने की जुगत में भी जुट गए हैं। जी हाँ, दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान कर दिया है कि वो उत्तर प्रदेश की लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं सपा, बसपा, भाजपा और कांग्रेस के लिए। हालांकि पार्टी का ये भी कहना है कि वो सपा और बसपा के लिए रास्ते खुले रखेंगे और उनके साथ गठबंधन करने की भी कहीं ना कहीं जो है आसार भी बन सकते हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी यूपी की 100 सीटों पर आते हैं चुनाव लड़ने, तो कौन सी 100 सीटें होंगी। हालांकि उनके नेता जो है शौकत अली, उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि 100 सीटें वही होंगी जो कि मुस्लिम बाहुल्य होंगी, यानी कि इन सीटों पर मुसलमानों की जो जनसंख्या होगी बहुत ज्यादा होगी और पूरे समीकरण को भांपकर, पूरे समीकरण को देखकर ही वहां पर कैंडिडेट जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उतारेगी। अब सवाल ये अपने आप में बनता है कि भाजपा, कांग्रेस और सपा और बसपा इसकी क्या काट ढूंढेंगे। हालांकि सपा और बसपा के साथ तो अलायंस करने का फैसला कर सकते हैं ओवैसी, लेकिन फिलहाल भाजपा के लिए थोड़ी बहुत मुश्किलें पैदा इसलिए हो सकती हैं क्योंकि अगर साल 2017 के विधानसभा चुनाव पर गौर फरमाएं तो कहीं न कहीं जो है मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भाजपा का दबदबा देखा गया था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ विधानसभा चुनाव में, इन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं जो मुस्लिम बाहुल्य जो सीटें हैं उस पर बीजेपी ने अपना दबदबा बनाए रखा और मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट दिया है। ऐसी कई रिपोर्ट सामने भी आती हैं, इसीलिए शायद पूर्ण बहुमत से जो है मोदी सरकार केंद्र में अभी भी काबिज है। फिलहाल उत्तर प्रदेश को लेकर अगर बात करें तो सपा बसपा के साथ तो गठबंधन के रास्ते ओवैसी ने खोल दिए हैं, लेकिन भाजपा भी कम रणनीति बनाने में माहिर नहीं है। जितिन प्रसाद को पहले ही शामिल कर चुकी है। अभी फिलहाल हिंदू वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी हमेशा ही जानी जाती है, लेकिन अब रही मुसलमानों की बात, क्या ओवैसी इस बात को साबित कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो इतिहास रहा है 2017 में उनकी पार्टी का, वो कुछ ज्यादा बेहतर नहीं रहा है। साल 2017 में जब उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शंस हुए थे तो ओवैसी ने 38 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन बात ये रही कि एक भी सीट जो है ओवैसी की पार्टी जो है जीत दर्ज नहीं कर पाई और लगभग 2 लाख वोटों से बस पार्टी को थोड़ा बहुत संतोष करना पड़ा। यानी कि कहीं ना कहीं जो ओवैसी की पार्टी की जो परफॉर्मेंस है उत्तर प्रदेश में अभी बहुत सुधारनी बाकी है। और जब वहां पर सपा, बसपा, भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां, अगर क्षेत्रीय पार्टियों की बात करूं, सपा और बसपा जैसी पार्टियां हों तो फिर तो मुश्किल है कहीं ना कहीं ओवैसी के लिए। इसीलिए शायद वो मायावती और अखिलेश यादव के साथ गठबंधन के रास्ते खोलने के लिए भी सोच रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ओवैसी 2017 से उन्होंने कोई भी यहाँ पर जो है कोई पाठ नहीं लिया, कोई लेसन नहीं लिया, और अगर लिया है तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से रिसर्च करके, पूरे सियासी समीकरण को भांपकर, पूरी तरह से सियासी गणित को समझकर ही अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। और जाहिर सी बात है ओवैसी को इस बात का भी अच्छे से इल्म है कि 100 सीटों पर, मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर ही वो उतारेंगे अपने प्रत्याशी, क्योंकि कहीं ना कहीं वोट काटने की राजनीति भी वो कर रहे हैं। अक्सर हमने ये देखा है कि वोट काटने की राजनीति एन चुनाव से पहले देखी जाती है, यानी कि ना हमें जीतना है और ना हमें हारना है, हमें सिर्फ वोट काटने हैं। और अक्सर हमने उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों की जो चुनाव हुए हैं, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे विधानसभा की, हमने हमेशा ये समीकरण देखा है। तो फिर से ओवैसी इसी जो राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि जिस तरह से सपा से मुस्लिम समुदाय है वो नाराज नजर आ रहा है, बसपा से नाराज नजर आ रहा है, भाजपा के पक्ष में कहीं ना कहीं है। हालांकि कोरोना महामारी के बाद कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ भी जो है शोर बुलंद हो रहा है। कांग्रेस तो अभी फिलहाल हाशिए पे चल रही है, कांग्रेस की कोई रणनीति का अता पता नहीं है। लेकिन हाँ, फिलहाल ओवैसी ने अपने जो पत्ते हैं खोल दिए हैं। और हाँ, आपको जानकारी ये दे दूं कि वफादारी का कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल किया है ओवैसी ने, यानी कि जिस प्रत्याशी को अगर टिकट नहीं भी मिलता तो वो पूरी ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आवेदन पत्र के 10,000 रुपए की फीस जो है ओवैसी ने जो है मुकर्रर की है। लेकिन अभी भी फिर सवाल यही उठता है कि प्रत्याशी कौन से होंगे और सपा बसपा की क्या रणनीति होगी। अगर ओवैसी के साथ गठबंधन होता है तो क्या अखिलेश यादव अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, जबकि वो अगले साल सीएम बनने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार भी हैं। भाजपा तो खैर अपनी अलग नैया पर चल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है बहुत ज्यादा दिलचस्प मोड़ लेती हुई नजर आ रही है और ओवैसी के इस फैसले से कहीं ना
ना कहीं साबित कर दिया है कि वो अगले साल फिर से सभी पार्टियों के लिए, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे और ना जीत सके तो फिलहाल वो, अगर वो जीत भी ना सके लेकिन हाँ, इन पार्टियों को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चोट पहुंचाने में कामयाब तो होंगे ही। नमस्कार।